सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित् अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि नः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। सोमवार के कार्यक्रम में मैंने बात कही थी बुधदेव के बारे में कि अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुधदेव कमजोर होंगे, जैसे वो शनि से पीड़ित हों या मंगल से प्रभावित हों, तो उस व्यक्ति को अपनी मित्रता जांच परख करके करनी चाहिए, नहीं तो हमें हमारे मित्रों का भाग्य नहीं मिलता है। भाग्य 8 तत्वों से मिलकर के बना होता है, चीजों से मिलकर के बना होता है। भाग्य में 8 वस्तुओं का सहयोग होता है, 8 जन का सहयोग होता है। ये जन कौन है? शनिदेव आपके पूर्व के कर्म हैं। पूर्व के जो आपके पिछले जन्म का कर्म था वो शनिदेव से निरूपित होता है। राहु देव आपके वंश के कर्म हैं। आपके वंश के लोगों ने, आपके जो प्रेडिसेसर हैं, उन्होंने कैसा काम किया था जिसका फल आपको भुगतना पड़ता है। जैसे जब भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लिटाया गया था, सैया पे, तब उस समय युधिष्ठिर ने यह बात पूछी थी कि दुर्योधन और मुझ में अंतर यह है कि मैं सदैव धर्म का पालन करने के फिराक में रहा, हमेशा सत्य का पाला पकड़ करके रखा, पर फिर भी हम लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आई? दुर्योधन बड़ा आराम से रहा। तो भीष्म पितामह ने उन्हें बात कही कि वंश का प्रभाव और वंश के द्वारा किए गए कृत्य उसके वंश को झेलना पड़ता है। संभवतया यही कारण है। तो यहां पे जो राहु होते हैं वो वंश का कर्म निर्धारण करते हैं या वंश का भाग्य व्यक्ति को लगाते हैं। जैसे मैं अगर जिस वंश में, मेरा जिस कुल में जन्म हुआ, जिस कुल परंपरा में मैंने जन्म लिया है, मेरे कुल में जितने भी मेरे पूर्वज थे, उन्होंने जैसे कर्म किए होंगे वो फल मुझे भी भुगतना पड़ेगा, और जो मैं करूंगा उसको मेरे पुत्र, मेरे जो आने वाले हैं वंशज, उनको भुगतना पड़ेगा। उसके बाद सूर्यदेव पिता का भाग्य, चंद्रदेव माता का भाग्य, बुधदेव व्यक्ति के जीवन में मित्रों का भाग्य, मित्रों के भाग्य से भी व्यक्ति के भाग्य को बल मिलता है ना। उसके बाद मंगलदेव, जो आप जहां पे आप रहते हैं, भूदैव, तो वहां पे उसे भूदैव के अंतर्गत मंगलदेव को रखा गया है। उसके बाद मंगल के बाद बुध, उसके बाद गुरु होते हैं जो देवताओं के द्वारा हमें भाग्य का बल मिलता है, जो हमें हमें भाग्य देता है। धर्म के बल पे जो हमारे भाग्य की वृद्धि होती है, जो हम धर्म का काम करते हैं, उसके बल पे जो हमारे सद्भाग्य का निर्माण होता है, वो देव गुरु बृहस्पति के कारण होता है। शुक्रदेव पत्नी के दैव माने जाते हैं, मतलब वो पत्नी का सुख व्यक्ति को मिलता है। अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव अच्छे हैं, मैंने अभी हाल फिलहाल एक कार्यक्रम में बात कही थी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव अच्छे हैं होते हैं, उसको उसके पत्नी का सुख मिलता है, और जिस जातिका की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं, उसको उसके पति का सुख बड़ा बढ़िया मिलता है। और उसके बाद शनि, मैंने कहा, जैसे कि राहु जो है वो उनके बारे में भी चर्चा की। तो आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कि देवगुरु बृहस्पति अगर किसी भी जातक की कुंडली में, बहुत ही सामान्यतया अगर मान लीजिए उनकी युति शनि से हो रही है, चाहे वो किसी भी लग्न की कुंडली हो, अगर उनकी युति राहु से हो रही है, या अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति राहु से दृष्ट हैं या राहु से युत हैं, तो ये एक तरीके से कमजोर गुरु के प्रभाव कहे जा सकते हैं, या ये लक्षण कि जब जन्म कुंडली में गुरु राहु के संपर्क में आएंगे तो उसे एक कमजोर गुरु का लक्षण कहा जाएगा। हालांकि अगर गुरुदेव अस्त हैं तो भी ये परेशानी वाली बात होगी, और अगर राहु गुरु को डील कर रहे हैं, मतलब राहु से मजबूत बन रहे हैं डिग्री के हिसाब से, या फिर किसी भी तरीके से बल के हिसाब से या राशि के आधार पे, तो राहु गुरु को प्रभावित करते हैं, जिसका परिणाम क्या मिलेगा? मतलब ये 8 प्रकार के जो दैव हैं उसमें देव गुरु बृहस्पति से पति को नियंत्रित होते देखा जाता है, और गुरुदेव जो होते हैं वो सुख को नियंत्रित करते हैं, और पुत्र के सुख का जो वो एक तरीके से परिचायक होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जिस व्यक्ति की कुंडली में कमजोर होते हैं उसको अपने संतान से सुख कम मिलता है।
ये पहला कारण हो सकता है, या ये इसका एक पहला परिणाम प्राप्त हो सकता है देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने का। देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो आपको सत्य का मार्ग दिखाने वाले बता देते हैं या बना देते हैं। देवगुरु बृहस्पति को गुरु को व्यय का भी कारक माना गया है। देवगुरु बृहस्पति व्यय के कारक होते हैं। अब व्यय कैसा? तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मान लीजिए अगर गुरुदेव 12वें भाव में बढ़िया बैठे हैं, मतलब मित्र की राशि में बैठे हैं या उच्च के होकर के बैठे हैं, तो उस व्यक्ति की कुंडली में उसका व्यय नियंत्रित होगा। अब उसका व्यय गलत जगह पे नहीं जाएगा। जैसे आमतौर पे व्यक्ति धन तो खूब अच्छा कमाएगा, पर धन कमाने के साथ उसका धन जाएगा कहाँ, ये भी एक बहुत मायने रखने वाली बात है। तो भगवान जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कमजोर, परेशान, पीड़ित, पापकर्त्री या दुष्ट ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, या पापक ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, या अशुभ ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, उसका धन शराब में, बेवजह के कोर्ट केस कचहरी के मामले में धन की हानि होती है। वो बचा नहीं पाता, वो अपने धन को सही गति नहीं दे पाता, निर्विवादी वो नहीं रह पाता, सदैव विवादों में रहने वाला, कोर्ट केस कचहरी के मामले में उसका धन आना जाना लगा रहता है। वेश्याओं में, शराब में, जुए में, सट्टेबाजी में, लॉटरी में उसका धन नष्ट होता है। इतना ही नहीं, कई बार उसके ऊपर बाह्य प्रकोपों का प्रभाव हो जाता है, और वो सामान्यतया जहां पे सभी लोग एक आशावादी विचारधारा लेकर के चलते हैं, तो वो जातक निराशावादी प्रवृत्ति को पालित करने वाला होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अस्त हैं, कमजोर हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, किसी शुभ ग्रह का उनका संग नहीं हो रहा है, तो देवगुरु बृहस्पति फिर आपको संतति से मतभेद करवाएंगे। इतना ही नहीं, अगर उस गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि पड़ जाती है, तो वो उस संतति से जैसे ही उसके जीवन में संतान की प्राप्ति होती है, उस व्यक्ति के जीवन में जैसे ही संतति का आगमन होता है, वो निरंतर उसको कृपण बनाते हैं। कृपण इस मामले में नहीं कि वो धन खर्च कृपणता से करता है, कृपण इस मामले में बना देते हैं उसके पास धन आता ही कम है, या दारिद्र नीचे, प्रतिदिन उसको दारिद्र देखने को विवश होना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति कब मजबूत होंगे? लग्न में बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, 7वें में बैठ करके, पंचम में बैठ करके, लग्न में, नवम में बैठ करके अगर लग्न को देख रहे हों, अगर गुरु उच्च के हो, गुरु शुभग्रह शुक्र से दृष्ट हो, बुध से दृष्ट हो, सूर्य से दृष्ट हो, तो गुरु खराब नहीं होते। तो कहने का अर्थ है कि अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को जीव कहा गया है और ये व्यक्ति के जीवात्मा के पोषक होते हैं, सूर्य जीवात्मा मतलब उस व्यक्ति के शरीर के अंदर आत्मा है, पर उसकी आत्मा मलिन है, कमजोर है, खराब है, दुष्ट है। आत्मा को कोई दोष नहीं लगता, पर उस आत्मा को प्रभाव मन करता है। मन, चित्त व्यग्र है, शांत है, नैतिकीय है, अनैतिक है, कैसा कर्म करता है, कुकर्म करता है, सत्कर्म करता है, ये सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति से तय होती हैं। और देवगुरु बृहस्पति जिस भी जातक की कुंडली में कमजोर होते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा मतलब कलुषित विचारों वाला बना देते हैं। अब उसके जीवन में कलह का वातावरण मच जाता है। अब वो आसानी से किसी को अपने से सुख नहीं देना चाहता, या फिर कई बार वो एकाकी नहीं रह पाता, परमात्मा में लीन नहीं रह पाता, भगवान के संबंधों को समझ नहीं पाता है, भगवत चर्चा में उसकी नियति नहीं रहती है। मतलब कहने का है वो सुख से वंचित रहता है। और सुख सर्वोत्तम क्या है? भाग्यशाली होना। सुख सर्वोत्तम है संतान की प्राप्ति होना। सुख सर्वोत्तम है उसके धन का सही जगह पे खर्च होना। सुख सर्वोत्तम है कि उसको कभी भी किसी के सामने हाथ न पसारने पड़े। ये सब सुख के कारक हैं, ये सब सुख के परिचायक हैं। तो अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ऐसी प्रभावों से युक्त हो रहे हों तो वो कमजोर परिणाम देने वाले बनते हैं, जिसमें सर्वोत्तम तरीके से ये सारी जो मैंने ये बातें बताई वो निकलती हैं। नहीं तो अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो फिर कहने की कोई बात नहीं है। अगर गुरु पुष्य नक्षत्र में बैठे हों, गुरु अगर श्रवण के बैठे हों, गुरु अगर हस्त में बैठे हों, अगर गुरु अपने नक्षत्र में बैठे हों, पुनर्वसु में बैठे हों, अगर गुरु सूर्य के नक्षत्र में बैठे हों, कृतिका में बैठे हों, अगर गुरु किसी भी तरीके से तुला के संपर्क में ना हो, तुला राशि में ना हो,
उसके बाद वो राहु केतु के संपर्क में ना हो, और जन्म कुंडली के 12वें, 8वें और 6वें और तीसरे भाव के संपर्क में ना हो। साथ ही साथ कई बार अगर वो भाग्य भाव के अधिपति होते हैं, जैसे मान लीजिए 12 नंबर अगर भाग्य भाव में लिखा है या 9 नंबर अगर भाग्य में लिखा है, तो उनका संपर्क शनि से ना होता हो, ऐसा। तो ऐसी चीजें ये काम करती हैं कि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति कितना आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं। वो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, मठ को संभालने वाला होता है, लोगों की प्रक्रियाओं को समझने वाला होता है, पुत्र के सुख से सुखी होने वाला होता है, धन के सुख से सुखी होने वाला होता है। उसके जीवन में किसी चीज की कमी देवगुरु बृहस्पति होने ही नहीं देते। केंद्र में तो देवगुरु बृहस्पति 1.25 लाख दोषों का समन कर देते हैं। अगर वही गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो जाए तो ये और भी ज्यादा व्यक्ति को स्वाधीन और स्वाभिमानी बनाने के साथ साथ श्रेष्ठ कर्तव्यों का पालन करने वाला बना देते हैं। वो झगड़ालू नहीं होता, व्यवस्थित जीवन जीने वाला, सदैव धर्म का साथ रख करके चलने वाला भी होता है। आइए, अब आपको मैंने आरंभ में जो शिव पुराण के महात्मा अध्याय की स्थिति अब समाप्त होकर के द्वितीय अध्याय में हमारा प्रवेश हुआ है। द्वितीय अध्याय शिव पुराण के द्वितीय अध्याय के पहले श्लोक में सौनक जी ने सूत जी की महिमा गाई है और कहा है, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। अब यहां से इनका आपस में वार्ता शुरू होना तय होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।